नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई। सभी राजनीतिक पार्टी एक्टिव मोड पर हैं। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर हैं, तो वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा 25 सितंबर से बिहार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चर्चाएं ये भी है कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में अब पॉलिटिक्स यात्रा शुरू हो गई। तो इन सब का परिणाम क्या होगा, किसका बेड़ा पार होगा, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, जी हाँ, तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि उनकी आभार यात्रा की जासूसी बिहार सरकार कर रही। तो चलिए आपको तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा का पहले बयान सुनवाते हैं, फिर आगे चर्चा की शुरुआत करें। 25 सितंबर से प्रारंभ होगी और कुर्था जो शहीद जगदेव बाबू की धरती है, उस धरती का नमन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। 25 तारीख को कुर्था जाकर, पटना से चलकर कुर्था जाकर वहीं से यात्रा की शुरुआत होगी, जगदेव बाबू का नमन करते हुए। और फिर उसके बाद उस दिन अरवल, औरंगाबाद एक प्रिंटेड फॉर्म में भी कार्यक्रम है जो आपको मिल जाएगा। तो 25 तारीख को अरवल, औरंगाबाद, 26 तारीख को औरंगाबाद रोहतास, 27 को रोहतास भोजपुर और 29 तारीख को सारण। प्रथम चरण का यह कार्यक्रम है, जो इस महीना का कार्यक्रम है प्रथम चरण में। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं, एक जगह हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो तो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर यानी कि नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमलावर है। हालांकि ये जो यात्रा है, यात्राओं को लेकर बिहार में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार में शुरू हो गया है राजनीतिक यात्राओं का दौर, किसका होगा बेड़ा पार। एनडीए के सहयोगी दल भी निकाल रहे हैं यात्रा, तो ऐसे में किसको कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं। और अगर एनडीए की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी यात्रा निकालने वाले हैं। हालांकि इन सब का परिणाम क्या होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हसनैन कैसर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में पॉलिटिक्स यात्रा शुरू हो गई है, यात्राओं की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सर जी म्यूट पे हैं। जी बिल्कुल सबा, आपने बिल्कुल सही कहा। भले ही बिहार में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है विधानसभा चुनाव का, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर दी। और यात्रा एक सबसे अच्छा माध्यम होता है
लोगों के बीच जाना या अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना, क्योंकि इससे इस यात्रा के दौरान आपको ये पता चलता है कि जनता का मूड क्या है और कार्यकर्ताओं के सामने समस्या क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है। तो एक फीडबैक लेने का ये काफी अच्छा माध्यम है यात्रा। तो निश्चित रूप से ये पहली बार यात्रा नहीं हो रही है, इसके पहले नीतीश कुमार भी कई यात्रा पर राज्य का दौरा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर से निकले हैं आभार यात्रा पर, और ये पूरी तरीके से जो यात्रा है इसका रूपरेखा जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें वो जनता से नहीं मिल रहे हैं, इसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और एक फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में कहाँ कमी है, परेशानी क्या है। तो निश्चित रूप से और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर पार्टी मजबूत नहीं है किसी क्षेत्र में तो क्यों नहीं है, जनता के बीच जनता का मूड क्या है। तो निश्चित रूप से ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और शुरू में ही जब यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से हुई थी 10 सितंबर को, उस दिन ही सारे मीडिया कर्मी को ये बता दिया गया था कि मीटिंग के अंदर, यानी जब बैठक होगी उसके अंदर मीडिया अलाउ नहीं है। आप चाहे तो 5 मिनट के लिए आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बना के आप फिर बाहर चले जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा, जो बयान दिया कि निश्चित रूप से वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, हालांकि जो आरजेडी के नेता थे उनको लगा कि शायद ये मीडिया कर्मी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी जहां जहां अलग पार्टी की जो रैली होती है या सरकार की भी अगर रैली होती है, जनसभा होती है, तो वहां स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, सीआईडी के लोग होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को आपत्ति इस बात को लेकर है कि ये हमारी इंटरनल मीटिंग है, इसमें हमने मीडिया को भी अलाउ नहीं किया है। तो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार हमारी जासूसी करवा रही है। तो उन्होंने अपने आरोप के जरिए सरकार पर यानी नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया। सब बात। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सुमित शशांक जी का। सुमित जी, तेजस्वी यादव तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार उन पर जासूसी कर रही है उनकी यात्रा पर। देखिए सभा जी, ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद है उस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया जाना कि बिहार सरकार उसकी जासूसी कर रही। जो लोग कहीं ना कहीं आज बिहार के लोगों से जिनको संवाद करना चाहिए, जिन लोगों ने बिहार के लोगों को दुख दर्द और तकलीफ में दिया, जिन लोगों को माफी मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से, वो आज किस चीज की यात्रा कर रहे हैं? तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के यात्रा कर रहे हैं। और किस चीज के लिए यात्रा कर रहे हैं? तो एक तरीके से जो अपने अपने जिले में सबसे बड़ा अपराधी बाहुबली है, वैसे ही लोगों को टिकट देने के लिए, और टिकट किस तरीके से बंटवारा होगा और कौन कितना बड़ा बाहुबली है, उस तरीके के लोगों को ढूंढा जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है सभाजी की राजद बिहार में दो ही चीज सबसे ज्यादा फेमस रही है एक कालखंड में, बिहार में राजद, और दूसरा राजद के द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना। तो राजद जब अपराधियों को संरक्षण देती है और उसी प्रकार के लोगों का जमावड़ा जब इकट्ठा करती है कार्यकर्ताओं के नाम पर, तो अगर कोई स्पेशल ब्रांच का व्यक्ति वहां पहुंच जाता है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, तो ये कहते हैं कि उनकी मुखबिरी की जा रही है। अरे उनकी मुखबिरी कौन करेगा? जिन लोगों ने पूरे बिहार को कहीं ना कहीं पलायन के गर्त में ढकेल दिया, जिसके कारण पूरा बिहार आज कहीं ना कहीं कलंकित महसूस करता है। और जिन लोगों ने लालटेन की दलाली करते करते, कुछ एक लोग जो ऐसे हैं जिन लोगों ने गरीबों का घर जला दिया, ऐसे लोगों की बात होनी चाहिए क्या सभा जी? आज विकास की बात होती है। आज विकास के नए और बहुमुखी आयाम जो हैं वो बिहार की सरकार के द्वारा तय किए जा रहे हैं। चाहे गरीब कल्याण की बात करें, चाहे समृद्ध किसान, समृद्ध हिंदुस्तान की बात करें, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात करें, चाहे युवा शिक्षा खेल की बात करें, चाहे मध्यम वर्गीय और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें, चाहे स्वास्थ्य देखभाल और महामारी प्रबंधन की बात करें, हम उसके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 24 घंटे 7 दिन आम जनता के बीच में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। और उनको जोड़ते हुए उनकी जो आवश्यकताएं हैं
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित देखभाल करने के लिए 70 वर्ष से भी ज्यादा उम्र के लोगों को क्या फायदा बिहार में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लगभग लगभग 14 लाख लोग जो कि 80 वर्ष से ऊपर हैं और लगभग 39 लाख लोग जो कि कहीं ना कहीं 70 वर्ष से ऊपर हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना के साथ हमने जोड़ने का काम किया। तो बात इसकी होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य देखभाल की होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के कारण पूरे बिहार में महामारी फैली, जिन लोगों के कारण बिहार के कगार पे पहुंच गया, जिन लोगों के कारण बिहार के बच्चों को पलायन करना पड़ा, जिन लोगों के कारण समाज का अपराधीकरण हुआ, वैसे ही सुमित जी, अपराधियों कौन सा 20 साल से आपने पलायन रोक लिया है? सुमित जी, कहाँ आपने 20 साल से आपकी सरकार है, कहाँ आपने पलायन रोक दिया है, या पलायन में कहाँ कमी आई? और दूसरी बात है सुमित जी, कोई कमी नहीं आई है। कोरोना के समय में जितने मजदूर बाहर से आए थे सब फिर वापस चले गए। और दूसरी बात है सुमित जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना। और दूसरी बात है कि आप दूसरे दल की या फिर आरजेडी की बात करते हैं, बाहुबलियों की बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं, तो शायद आप भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले आपकी पार्टी को सुनील पांडे ने ज्वाइन किया है। सुनील पांडे आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। कौन है सुनील पांडे? कितने बड़े नेता हैं, बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सौरभ जी, एक तरीके से पूरा बिहार जानता है कि बाहुबली खोज प्रतियोगिता कौन लगा के बैठा हुआ था, गुंडा खोज प्रतियोगिता किसने लगा के किस पार्टी के द्वारा लगा करके बैठा गया था। बिहार में शहाबुद्दीन से बड़ा कौन अपराधी था। वैसे ही अपराधियों के परिवार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये लोग बैठक करते हैं ना। आतंकी मानसिकता के लोगों को कौन समर्थन करता है, कौन कहीं ना कहीं किस परिवार के सुनील पांडे को आपने पार्टी में शामिल कराइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सौरभ जी, इस पे भी मेरे बात सवाल होनी का चाहिए। जवाब दीजिए ना। सुनील पांडे कौन है? इस पे भी बात होना चाहिए। जिस पार्टी का मुखिया खुद सजा याफ्ता मुजरिम हो, जिस पार्टी के मुखिया पर चारा चोरी का आरोप हो, जिस पार्टी का मुखिया खुद मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता हो, वो ज्ञान देगा क्या हमें? अपराध से ज्ञान देगा? और उसके प्रवक्ता यहाँ पे हंस रहे थे सौरभ जी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सुनील पांडे कौन है? यहाँ पे हंस रहे थे। आनंद सिंह कौन है? लेकिन सौरभ जी, उनको बताना चाहिए 100 में 99 अपराधी जिस मंडली में तेजस्वी जी जाते हैं, उसमें 99% लोगों पे कहीं ना कहीं भूमाफिया या फिर किसी न किसी प्रकार का आरोप लगा हुआ है और ऐसे किसी न किसी व्यक्ति पे FIR चल रहा है। तो 99% जिस पार्टी में अपराधी और भ्रष्टाचारी भरे हुए, वैसे लोग आरोप लगाएंगे किसी एक व्यक्ति के नाम पे। और आपके पार्टी में 50% है, वहाँ 99%। बिल्कुल भी नहीं सौरभ जी। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के लिए काम करती है। हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं, समाज सुधार के लिए काम करते हैं। जो गुंडा पार्टी चलाते हैं वो जवाब देंगे इस बात का। गुंडा पार्टी चलाने वाले लोग जो हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए कि बिहार में चंपा विश्वास कांड किसने किया था, बिहार में शिल्पी गौतम कांड किसने किया था, बिहार में बलात्कारों की अनंत असंख्य कहानियां जो है जिस पार्टी के नेताओं के द्वारा अंजाम दिया गया, वो आरोप लगाते हैं क्या? आरजेडी ने जो किया था, सुमित जी, आरजेडी ने जो किया था ना, वो भुगत रही है। लेकिन आप अपने दामन को कैसे साफ बता सकते हैं? मानते हैं सौरभ जी कि आरजेडी ने कुकृत्यों की लंबी श्रृंखला पूरे बिहार में लागू की। इस बात को वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अगर आप मानते हैं, चलिए अरुण जी आपके पास। सुमित जी ठीक है, शांत हो जाइए। सुमित जी शांत हो जाइए। अरुण जी ये बताइए, कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो जासूसी करवा रहे हैं? आपके इंटरनल जो बैठक हो रही है उसमें अपने जासूस को भेज रहे हैं, या फिर स्पेशल ब्रांच या CID के लोग वहां जा रहे हैं? देखिए सौरभ जी, आप प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार हैं। आपने तो सुना ही, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, जब इंटरनली बैठक है कार्यकर्ताओं चलिए कैसर जी हमारे साथ हैं। मेरा सवाल वही है जो हमने अरुण जी से पूछा था
क्या सच में आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो जानबूझकर जासूसी करवा रहे हैं, जो यात्रा चल रही है तेजस्वी जी की उसमें? बहुत देखिए, अगर कहीं जो है उसमें जहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स हो और उस जगह पे वैसा व्यक्ति जो सरकार का प्रतिनिधि बैठा हो, कहीं से भी उसको आप सही नहीं साबित कर सकते, और ये पूरी तरह से ये गलत है। इसका मतलब जो बैठा है और जो अपना आई कार्ड दिखा रहा है, तो ये साबित करता है कि आप जासूसी करा रहे हो। इसमें कोई दो राय बनती नहीं जब वो मौजूद है वहां पे। यानी कि आप जो है आरजेडी की या इंडिया गठबंधन के लोगों का जो बिहार में दौड़ा हो रहा है, उनकी जासूसी करा रहे हो, ये साबित नहीं। मैं इस प्रश्न का और उत्तर देने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे भाजपा के प्रवक्ता बहुत जोर शोर से, लग रहा है कि कुछ आज ज्यादा ही खा के आ गए थे और बहुत ताकत से साथ बोल रहे थे। ये बात कह रहे थे कि बिहार में रेप होता है, दूसरे इंडिया गठबंधन के लोग रेप करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सिंगर कौन था जो यूपी का, जिसने क्या किया, दलितों का, एक दलित लड़की का रेप करके, सौरभ जी और जवाब देने बीच में समय आप उनको बोलने दीजिए, सुमित जी आप उनको बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो जवाब दीजिए। उनके बाद जवाब बोले। देना। हाँ, उसके बाद पुष्टि संघ का अध्यक्ष कौन था कि जिसने जो है महिला जो है खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। बीएचयू में कौन थे वो लड़के जो लड़कियों का जो रेप करके इसने किया था? और मैं कितने मिसालें दूं यहाँ पर के भरे पड़े हैं बीजेपी के और इन लोगों से जुड़े लोगों की कहानी पूरी में भरी हुई है। महिलाएं आ करके कहती है कि मेरे साथ मेरा शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण हुआ है। ये तो बात है। बहुत बड़े शोर से और बात बोल रहे थे कि ये जो वादा किया, माफी मांगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माफी तो मांगना चाहिए भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, जिन्होंने नोटबंदी कराई थी, जो जीएसटी देखे, अभी आपने देखा कौन जीएसटी के बारे में बोलने से उस व्यक्ति के साथ किस तरह से माफी मांगी गई है, जिसका वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे आया। और आप जीएसटी की बात नहीं कर सकते हैं, ये किस तरह का यहाँ पे है? आपने ये माफी मांगनी चाहिए जो भारत का 2500 किलोमीटर जो चीन कब्जा कर लिया है, जिसको आप साबित हो गया। पहले तो आप मना करते थे, इनकार करते थे, अब 2 दिन पहले आए वो साबित हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में इसकी न्यूज छपी, उसकी माफी मांगनी चाहिए। उसकी बात करनी चाहिए। इंडेक्स की बात उन्होंने कही थी। इंडेक्स जानते हैं पहले ये भारत दुनिया के डेमोक्रेसी में सबसे निचले पैमाने के इंडेक्स में चला गया। कैसर जी, हम लोग जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना, हम लोग उसी मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुमित जी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं। कैसर जी सुमित जी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं। ठीक। सुमित जी बताइए। कैसर जी की बातों का 2-3 लाइनों में मैं जवाब देना चाहूंगा। कर्नाटक में इनके नेता हैं बीके हरिप्रसाद, जो कहते हैं कि पाकिस्तान किसका दोस्त है, तो पाकिस्तान कांग्रेस का दोस्त है और बीजेपी का दुश्मन है। विधानसभा के इनके अध्यक्ष हैं कर्नाटक में। सुमित जी ये बताइए, सुमित जी ये बताइए, ये आरोप है या जवाब है? बताइए, ये आप जवाब दे रहे हैं या उन पर आरोप लगा रहे हैं? सौरभ जी विधानसभा ना, सौरभ जी वही जवाब दे रहा हूँ ना। सौरभ जी विधानसभा के इनके अध्यक्छ हैं, ये महिलाओं के विषय में कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट करके मुझे लेने चाहिए। इनके विधानसभा के अध्यक्ष का, कर्नाटक की विधानसभा के अध्यक्ष का बयान है। छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी का एक नेता अपनी ही महिला नेत्री का यौन शोषण करता है। चलिए सुमित जी शांत हो जाए। ठीक है सुमित जी शांत हो जाइए। रामपुकार जी और राहुल गांधी कहाँ थे उस समय? सभा बलात्कार करने वालों को गोद में बैठा कर खिला रहे थे। सुमित जी शांत हो जाइए, आपके पास जवाब नहीं। सुमित जी शांत हो जाइए, आपके पास जवाब नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। सौरभ जी मेरे पास जवाब है, एक तरफ कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। जवाब नहीं देंगे। सुमित जी शांत हो जाइए, सुमित जी शांत हो जाइए। सुमित जी, कैसर जी शांत हो जाइए। कैसर जी शांत हो जाइए। सुमित जी शांत हो जाइए। सुमित जी शांत हो जाइए। भूल जाते हो तुम लोग, सिवाय तुम्हें हिंदू मुसलमान एक से बढ़कर एक बलात्कारी कांग्रेसियों का सुमित जी शांत हो जाइए। है ना, दूसरे जगह जाके दिखाना कैसर। सुमित जी आपसे निवेदन कर रहे हैं, शांत हो जाइए। यहाँ आरोप की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपको जवाब देने के लिए बोला गया था, आपने जवाब नहीं दिया। जवाब तो दे ही रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ठीक है, आप शांत हो जाइए। और भी मेहमान है हमारे साथ, नहीं आती है। सुमित जी और भी मेहमान है हमारे साथ। अरे राम पुकार जी से पैसा खाने वाले लोग, मदरसे का पैसा खाने वाले जी शांत हो जाइए। सुमित जी
प्लीज शांत हो जाइए। रामपुकार सिन्हा जी से भी सवाल सुमी जी, लेने ये दीजिए। खरा नहीं ऐसा है। नहीं होता है डिबेट। रामपुकार सिन्हा सब आप रामकुमार जी से सवाल कीजिए। जी, आप लोग भी अब बिहार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल। हाँ सभा जी, क्या हमारी पार्टी जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आगामी 25 सितंबर से भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल कूर्था से सदस्यता महापर्व का अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब वहां बहुत बड़ी भीड़ में लोग रहेंगे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमारे नेता कूर्था में उस सदस्यता अभियान महापर्व की शुरुआत करके बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत ललित अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सपना था कि समता मूलक समाज का निर्माण करना है, समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करनी है और बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास का पैमाना है उसको जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 25 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। इतना मैं सभा जी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो यात्रा 20 तारीख को कुर्था में होगी, 26 को औरंगाबाद में होगी, फिर 27 को सासाराम में होगी और 27 को सासाराम होते हुए आरा आएंगे, 28 को उठेंगे, फिर 29 को छपरा में सारण में कार्यक्रम होने जा रही है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरा बिहार के तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेतागण वहां उनके साथ काफिला में रहेंगे और बिहार में जो विकास का पैमाना है, विकास की जो गति है और पूरे बिहार के एनडीए गठबंधन के नेताओं से भी जिलावार मुलाकात करके और मिशन 2025 में जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार चुनाव में एनडीए कितने परचम लाना है वो सरकार बने, इसके लिए हम यात्रा शुरू हुआ है जो 25 तारीख को 25 सितंबर को भारत ललित अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल से शुरुआत होगी। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शुरुआत करेंगे। जी सभा जी। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण कुमार जी का। अरुण जी, तेजस्वी यादव आखिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बिहार सरकार उनकी यात्रा की जासूसी कर रही है? देखिए सभा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है और जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है, सारे मीडिया को पता है, देश को पता है, प्रदेश को पता है, यह जो यात्रा है उनका एक कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा और इंटरनली ये संवाद है। वहां मीडिया के भी साथी नहीं होते हैं, उनकी भी एंट्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो जिला से लेकर प्रखंड बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एंट्री है। तो फिर सामूहिक ये सभा नहीं है और न ही सामूहिक आम सभा है, आम बैठक है। तो फिर इस बैठक में सीआईडी के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग क्या कर रहे थे? वो तो हमारे कार्यकर्ताओं ने चिन्हित किया, पता चला फर्स्ट पेज में तो लगा कि पत्रकार के साथी होंगे, तो पता चला कि सीआईडी के लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, जबकि एंट्री के लिए बजाते पास है, सारी व्यवस्था है। इंटरनल बैठक थी और इंटरनल रूप से सारी बातें वहां होती है। संगठन शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक डॉक्टर हसनैन कैसर जी का रुख करते हैं। हसनैन जी, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर है ही और अब एनडीए भी अपनी यात्रा निकाल रही है, तो क्या लगता है आपको किसको फायदा मिलेगा? हसनैन जी अनम्यूट कर लीजिए। सौरभ जी ने बहुत शुरू में बहुत अच्छी बात कही कि देखिए प्रजातंत्र में हर पार्टी को अपना हक बनता है कि अपने जनता के से रूबरू होना और जो आज के दौर में तो आप जो है एक जगह बैठ करके अपने जनता के बारे में जो जितनी भी जानकारियां वो हासिल नहीं कर सकते, जो उनकी तकलीफें हैं उनको नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है जो कि सब लोग, आपने देखा हमारे राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक
सारी यात्राएं की, वहां लोगों को जुड़ा, वहां के लोगों से बातें की, और जिसका फायदा जो है हमारे पार्टी को 2024 के इलेक्शन में मिला भी, और लोगों ने हमें उनको समझा। आज जो उनकी छवि जो पूरे भारत में जो उभर रही है, सब लोग व्यक्ति उनको हाथे हाथ ले रहे हैं कि वाकई ये कोई हमारा नेता है जो कि एक हमारे देश को आगे ले सकता है, सबको साथ लेकर के। उनकी तरह नहीं जो किसी को गुंडा बोले या किसी को जो है आतंकवादी बोले, या कोई जो है अंग्रेजों से दलाली खा करके अपने आप को बहुत बड़ा देश का विजेता बना। आतंकवादियों से मिलकर के आने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? अरे यार बीच में बोलते का है, और बीच में यार बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया हो क्या? खाने वाले कौन थे? दलाली खाने वाले कौन? नहीं थे क्या? मुगलों के गोद में किसका जन्म हुआ था? बहुत बीच में इसको बोलने के लिए ज्यादा बीच में क्या बोलता है? बीच में अरे बीच में तुम बोलते हो ना, बीच में काहे बोलते हो? बीच में हम तुम्हारे बीच में बोलते हैं। प्लीज डिबेट को डिबेट की तरह दीजिए, की मर्यादा रखें। प्लीज अपनी बारे में बोलिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी जो है, हर पार्टी जो है, जो अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर, जनता से मिलकर उनके सुख दुख की, उनकी जरूरतों को उनकी जगह पे जाके समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और जिससे डेफिनेटली जो है जो भी पार्टी जाएगी, जो बातें उनको समझेगी, उनको असल मुद्दों को पहचानने की कोशिश करेगी, वो जाहिर है उसको जो है जनता उसको सराहेगी, और उसको आने वाले इलेक्शन में उसको फायदा मिलेगा। चाहे वो जो जाहिर है जो मुद्दों की राजनीति करेगा, जो सही जो राजनीतिक धर्म है डेमोक्रेटिक धर्म है उसको निभाएगा, उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और इसको हम हर को जाना चाहिए। कांग्रेस भी जा रही है, कांग्रेस तो पूरा देश में करके दिखा दिया, सबको एक आईना दिखा दिया कि राजनीतिक दौरा करने से क्या फायदा होता है, लोगों को समझने से क्या फायदा है। और हमारे बिहार में जो प्रॉब्लम्स है, हमारे बिहार में जो परेशानियां ही है, रोजगार की परेशानियां है, प्लान की परेशानियां है, बाढ़ की परेशानियां है, सही से जो है बिजली सड़क जो है और चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज चाहिए इसके लिए। तो जब तक जनता के पास नहीं जाएंगे, उस चीज को पूरी तरह से समझेंगे नहीं। जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है जनता के बीच में जाने से, कि जनता के मिजाज को समझा जाता है, मिजाज में क्या बातें हैं, उस बातों को समझ में आती है, और उसकी तरह से हर पार्टी अपनी एक जो है प्लान तैयार करती है कि हम उसको आगे जाकर के आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले दौरे में हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें कि जो कि हमें पार्टी को हम फायदा मिले और सरकार में हम अग्रणी भूमिका निभा सके। चलिए ठीक है स्नेह जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सुमित शशांक जी का। सुमित जी, एनडीए की तरफ से भी यात्रा होने वाली है, तेजस्वी यादव पहले ही यात्रा पर है, क्या लगता है जनता आप लोगों को क्यों चुनेगी, यानी कि एनडीए को? सभा जी, दो प्रश्न निकल करके आते हैं कि एक यात्रा करना और एक जनता के बीच में रहना। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और मैं किसी पर भी निजी रूप से हमला करना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, हम आम जनता के बीच में रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी यात्राओं पे निकलती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता कहीं ना कहीं यात्रा के अलावा भी जनता के बीच में रहता है। लेकिन इसके अलावा अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि राहुल गांधी जाकर के विदेश में यात्रा कर रहे हैं या फिर विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से कि अभी अभी ये इल्हान ओमार से जाकर के मिले, इल्हान ओमार किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं ये भी बता देना चाहिए। आतंकी मानसिकता का पन्नू किस तरीके से इनकी पार्टी के मुखिया का समर्थन कर रहा था, इस पर भी बात होनी चाहिए। और तेजस्वी जी की यात्रा पर अगर बात होती है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरीके से ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा की जगह पे जनता संवाद यात्रा होती तो ज्यादा अच्छी होती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कार्यकर्ताओं के बीच में भी निकले हैं और ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि इनकी जो है एक तरीके से लोग स्पाइंग कर रहे हैं, तो ये भी समझने की बात है कि जिस प्रवृत्ति के लोगों के साथ इनका उठना बैठना है और जिस मानसिकता से ये ग्रसित रहते हैं और जिस मानसिकता के लोगों के बीच कहीं ना कहीं आरजेडी फलीभूत हुई है, तो वो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर इनके द्वारा, इनके परिवार की लेगेसी के द्वारा, विरासत के द्वारा जो कुकृत्य किए गए हैं, इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, पुलिस का जवान दिखाई देता है, तो ये उससे भी डरने लगे हैं आजकल। तो इस पर भी कहीं ना कहीं उनको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति, और खास करके जिस तरीके से राज्य के संसाधनों के लिए, राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं, उस पर उनको भरोसा जताना चाहिए। अभी एक और जवाब, मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। अभी डॉक्टर हसनैन कैसर जी आरोप लगा रहे थे कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, शायद इनको खुशी होगी जान के कि बिहार में 12 इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो सिटी बनाने की घोषणा हुई, उसमें से एक सिटी जो है वो गया में बनाने की घोषणा हुई है। 60,000 करोड़ रुपए का निवेश जिस तरीके से बिहार में आया है और जिस तरीके से 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है,
इसके अलावा भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे वो अडानी के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे अंबानी के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिहार में आए हैं, चाहे जेके सीमेंट्स के प्रोजेक्ट हो, चाहे टाटा सीमेंट्स के प्रोजेक्ट हो। तो विभिन्न प्रोजेक्ट्स और टेक्सटाइल क्षेत्र में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पा रहे थे। और बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और बिजली की बात हो रही है तो गुणवत्तापूर्ण बिजली पूरे बिहार के लोगों को प्राप्त हो रही है, ये पूरा बिहार का लोग देख रहा है। जो लोग अलकतरा चोरी करते थे उनके कारण सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, चंदा देकर धंधा लेने वालों को चुप करिए, बहुत समय दे दिए। चंदा लेकर धंधा लेने वालों को चुप करिए, बहुत हो गया। घोटाला करने वाले को चुप करिए, हो जा रहे हैं आप। भूसा लूटने वाले पार्टी से इनके हैं आप। राष्ट्रीय शौचालय खाने वाले को बंद करिए, शौचालय घोटाला करने वाले पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने पैसा लेते दलाली करने वाले पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। सुमी जी, आपने दो तीन तरह की बातें बोली। आपने ये कहा कि जो सरकार के लोग बैठक में शामिल हो रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है, तेजस्वी यादव की सुरक्षा के लिए, यानी स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग जो जा रहे हैं उनकी बैठक में वो तेजस्वी यादव की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। आपका ये कहना है? सौरभ जी, मैं सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि स्पेशल ब्रांच का कोई व्यक्ति वहां था, और इस बात का भी खंडन करता हूं, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इस पर माननीय जो सरकार है और सरकार और जो प्रशासन है वो इस विषय पर संज्ञान लेगा। परंतु अगर इस प्रकार के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं तो पूर्वाग्रह में दो तीन बातें हो सकती हैं, दो तीन विषयों को भी तो देखा झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर उनकी बैठक में स्पेशल ब्रांच के लोग थे, उन्होंने अपनी आईडी दिखाई थी, सीडीआई के लोग थे, उन्होंने अपनी आईडी दिखाई थी। जारी करें सौरभ जी, इनको फोटो और वीडियो जारी करना चाहिए सौरभ जी। और झूठ बोलने की तो विरासत से आते हैं, लीगेसी ही है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। अरुण जी जवाब दीजिए। झूठ की मशीन। शांत हो जाइए अब। अरुण जी का सवाल मतलब ये बड़का झूठा पार्टी, ये क्या बोले? झूठ की तो मशीन अरुण जी नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, क्या हो गया? विदेशों से काला धन राशि के 15-15 लाख रुपए देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों के आय दोगुनी। ऐसे लोगों को मत बिठाइए डिबेट में। ऐसे चंदा लेकर धंधा देने वाली पार्टी को, ऐसे जिसमें थोड़ा सा भी तमीज नहीं है, शौचालय खाने वाले, घोटाला करने वाले, बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता, ऐसे लोगों को मत बिठाइए। इस व्यक्ति को अरुण जी शांत हो जाइए। सुमित जी शांत हो जाइए। पैरेलल अगर बोलिएगा किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर डिबेट का कोई फायदा ही नहीं है। फिर हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? आप लोग आपस में बात कर लीजिए, तो जवाब तो देना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए ना, आपने अपनी बातें रख दी, आप शांत हो जाइए। कैसर जी जवाब दीजिए। इनका ये कहना है सुमित जी का कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, कोई सीडीआई और कोई स्पेशल ब्रांच के लोग गए ही नहीं उनकी बैठक में। हसन जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट पे हैं आप। इस बात का जो है जवाब क्या होगा जब उन्होंने कहा इस बात को, तो आप कहिए आप झूठ बोल रहे हो, तो जांच करा दिया जाए, उसको भेजा जाए करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बल्कि आईडी कार्ड देखा है, तो जांच भी तो सरकार ही कराएगी ना। हाँ, तो वही देख लीजिए। जब वो स्पष्ट रूप से बोली जा रही है तो झूठ कैसे हो जाएगा? अब ये जो कहना अजीब सी बात है। और ये सुमित जी को मैं कहना चाहता हूँ कि डिबेट को डिबेट में रखें तो ज्यादा अच्छा है। जानते हैं दूसरी को पे आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है। यदि हम इतना ही बोल दें कि अब देखिए जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि ये है वो, दिन रात ये लोग गाना गाते रहते हैं, उसी पाकिस्तान से पुलवामा के तुरंत बाद चंदा ले लेते हैं। बताइए, दलाली ये तो स्पष्ट हो गई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो कैसर जी हम लोग मुद्दे पर रहे, मुद्दे पे कैसर जी हम लोग मुद्दे पर रहे। जी सौरभ जी, मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। वो भटक जाते हैं तो इसका जवाब देना भी मेरा जरूरी बन जाता है। जब वो सवाल करते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं मुद्दे पे ही रहना ही चाहता हूँ। और अच्छा लगता है कि डिबेट में जब आप मुद्दे पे रहते हो तो जो बीच बीच में बोल देते हैं तो नहीं देंगे तो लोग, जनता कहेगी भैया इनके वाकई ऐसा है। तो देखिए ऐसा तो है कि वहां लोग मौजूद थे जब कार्यकर्ताओं के से मीटिंग है, तो कार्यकर्ताओं के मीटिंग्स में सुरक्षा के लिए उनको जो अलग से सुरक्षा मुहैया कराई गई है, तो वो किस लिए है कि अलग से बिना जानकारी के सुरक्षा की जा रही है। तो ये देखिए पूरी तरह
से एक जासूसी है, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिन्हें पूरी तरह से प्रेस मीटिंग्स में जो अनाउंस कर दिया है। अब भाई जो भी अगर जो छुपे रुस्तम से इस बात की जासूसी कराएगी तो वो पूरी रूप से बोलेगा तो ही कि भाई हमने जासूसी कराई है, तो बोले भाई हमने उनके ठीक है सुमित जी। सुमित जी ये बताइए, जांच कौन करेगा? तेजस्वी यादव अगर झूठ बोल रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है जांच करवाना। आप जांच करवा लीजिए, देखिए सच और झूठ का पता चल जाएगा। सौरभ जी, आज के समय में आरजेडी को जाना जाता है फोटो वीडियो वायरल पार्टी के रूप में, तो इनको फोटो और वीडियो वायरल करना चाहिए और निश्चित रूप से इनको बताना चाहिए। अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके लिए तो साक्ष्य भी होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक कहावत है ना कि हाथ को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो साक्ष्य प्रस्तुत करें ना, कुछ भी आकर के बोल देना है। ये खबरों में सरकार है, आप जांच करवा लीजिए ना सुमित जी, परेशानी क्या है? अरे उनकी बातों का कौन जांच करवाएगा? जिस लेगेसी विरासत से आते हैं, कहावत है भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो भेड़िया लेके घूमने वाले कहावत में गाना गा रहे हैं, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, उनकी बात कौन सुनेगा? आप अभी उद्योग की बात कर रहे थे सुमित जी, कितने उद्योग लग गए बिहार में? देखिए बिहार में अभी कारण मुझे एक मिनट मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है सुमित जी। हम इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री का वो बयान याद आ रहा है कि बिहार में उद्योग धंधे कहाँ से आएंगे, कारण यहाँ कोई समुद्र थोड़े ही है। पता नहीं आपको वो बयान याद है कि नहीं मुख्यमंत्री का? देखिए मुझे प्रत्येक बयान याद है और मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा कोई बयान दिया था मुख्यमंत्री ने? देखिए मुझे प्रत्येक बयान याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया था उन्होंने दिया था ऐसा? सौरभ जी आप देखिए आप इस बात को मान सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी कहा है तो उसके पीछे के फैक्ट चेकिंग में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या था उसके पीछे का कारण क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया? हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है और किसी भी राज्य को मुख्यमंत्री ने ये बयान क्यों दिया था सुमित जी? सीधा सवाल है मेरा। वही बता, मैं दो चीजें बताऊंगा, वही बताइए आप, इसके अलावा कुछ मत बताइए। सौरभ जी एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ दिन पहले क्यों बयान दिया था और आज आप कह रहे हैं कि उद्योग धंधे का जाल बिछ गया है बिहार में? निश्चित रूप से सौरभ जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, जो वक्तव्य दिए थे, उन वक्तव्यों के पीछे की कहानी ये है कि हम राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में चहुमुखी विकास कर रहे हैं, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना विकास हम नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आज केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 60,000 करोड़ रुपए का बजट दिया और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जब देखेंगे ना कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो राज्य में सबसे पहले अगर कोई उद्योग लगता है तो वो है आपको सीमेंट उद्योग। राज्य के प्रत्येक जिले में आप देखेंगे 31 जिलों की बात करें और उसके अलावा 7 जिलों में भी सीमेंट उद्योग किस तरीके से स्थापित हो रहा है, चाहे श्री सीमेंट की बात करें, चाहे जेके सीमेंट की बात करें, चाहे टाटा कंपनी से आने वाले विभिन्न कंपनीज की बात करें, तो ये स्थापित हो रहे हैं। और जिस तरीके से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं ये भी देखने की बात है। ये पूरा बिहार जान रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से सुदृढ़ किया जा रहा है। 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने से पूरे बिहार में किसको फायदा होगा? गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का जो निर्माण होने वाला है उससे बिहार की जनता को ही फायदा होगा ना, बिहार की इंजीनियर्स को फायदा होगा, बिहार के लोगों को फायदा होगा, बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। उसके लिए हम काम करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काम करते हैं और बिजली से भी आगे बढ़ के गुणवत्तापूर्ण बिजली देने की हम बात करते हैं ताकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बिहार में हो पाए। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए हम काम करते हैं। इंडस्ट्रीज स्थापित करने वाले लोगों को और उनका लोहा लूट लेने वाले जो लोग हैं, आरजेडी पार्टी के जो लोग हैं, उनसे भी तो जवाब पूछना चाहिए ना। जिसके काल में कितने चीनी मिल बंद हो गए, जिसके काल में कितने उद्योग धंधे बंद हो गए। सवाल सुमित जी हमेशा सरकार से पूछा जाता है, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता है। सुमित जी चलिए ठीक है, हम लोग मुद्दे पर ही रहे हैं, चूंकि अब समय की कमी है तो चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सभा की, जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा में बहुत ज्यादा दिनों का वक्त नहीं है, हालांकि अभी भी 1 साल का वक्त है, लेकिन उसके पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी, आज ही अगर आप देखें तो जदयू पार्टी में संगठन की एक बैठक थी। और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी तो 365 दिन जो है वो इलेक्शन मूड में ही होती है। बैठक, तैयारी, रणनीति हमेशा बीजेपी का एक हिस्सा रहा, ऐसा सब लोग जानते हैं और बीजेपी ऐसा करती भी है।
और इसीलिए शायद आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी 25 सितंबर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। तो मकसद यही है, कोई भी नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मकसद यही है कि मेरी जो कमी है, यानी पार्टी की जो कमी है और पार्टी की जो मजबूती है, उसको जानना और जनता का मूड भापना, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना। और इसमें निश्चित रूप से सभी पार्टी के जो नेता हैं वह अभी से ही जुट जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें बिहार में आने वाले चुनाव की, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पॉलिटिक्स यात्रा शुरू हो गई है। फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार हो, सब लोग अपनी अपनी, हालांकि तेजस्वी यादव पहले से ही अपने आभार यात्रा पर हैं, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार भी यात्रा में निकलने वाले हैं। हालांकि इन सब का कितना फायदा आने वाले चुनाव में होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार चार्ट। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।